विद्यार्थी आपका प्रश्नावली 10.2 में आज हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। इसमें कहा गया है दूसरे सवाल के अंदर आकृति 10.11 में, ये हमारे पास आकृति है 10.11, यदि टीपी और टी और क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री। 110 डिग्री दिया हुआ है इसने। तो कोण पी टी क्यू बराबर है, तो किसके बराबर होगा ये पूछा है। वो 60 डिग्री के बराबर होगा, या 70 डिग्री के बराबर होगा, या 80 डिग्री के बराबर होगा, या 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, इसको निकालना है। ये ऑप्शन में हमें दिया है सवाल। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। तो आपको मैं पहले बता दूं, आपने प्रमेय 10.1 भी पढ़ी है और 10.2 भी पढ़ी है। तो उनके अनुसार मोटा मोटा हिसाब यह है दोस्तों कि आपको समझना है। जैसे इसने बता दिया, यहाँ पर एक वृत्त दे दिया इस तरह से, और इसकी एक स्पर्श रेखा ये दे दी किस बिंदु से, टी बिंदु से, और एक स्पर्श रेखा ये दे दी, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु हमारा जो कोण का है, इससे एक यहाँ पे एक पॉइंट मिला दिया और एक यहाँ से मिला दिया, और कह दिया कि ये कोण जो है 110 डिग्री है। यहाँ पर वो बिंदु है इसका, और इसको पी दिया हुआ है, इसको क्यू दिया हुआ है। अब इसने बोल दिया है कि ये 110 डिग्री का कोण है यहाँ पे। अब पूछ लिया है कि क्या पी टी क्यू कोण जो है किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये पूछा है इसने। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जो जो हमारी ये जहाँ पर स्पर्श रेखा से टच करती है ये त्रिज्या, यहाँ पे कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ पर भी ये टच कर रही है भुजा, तो यहाँ पर भी कोण कितने का होगा इसके साथ मिलने पर, 90 डिग्री। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है हमारा, तो कोण P 90 डिग्री है और कोण Q भी 90 डिग्री है। तो ये एक प्रकार से हमारे पास क्या बनकर आ गई है, एक चतुर्भुज बन गई है। चतुर्भुज बन गई क्योंकि इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, एक P O Q और T। क्या बन गई है, चतुर्भुज बन गई है। अब ये हमारे पास क्या है, चतुर्भुज लेके चलेंगे। तो प्रमेय किससे चलेंगे हम इसमें, प्रमेय 10.1 से लिखेंगे सबसे पहले हल। प्रमेय 10.1 से, और ये 10.2 भी देखें तो उसमें भी ये आपस में 90 डिग्री की भुजाएं आपस में बराबरी शो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अब हम प्रमेय 10.1 से चलेंगे त्रिज्या के अनुसार, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। इस पे से यहाँ से त्रिज्या दी हुई है, ये दोनों का मान 90 डिग्री है, लेकिन इसने एंगल बीच का टोटल मिला के पी ओ क्यू बता दिया 110 डिग्री है। तो प्रमेय 10.1 से, तो 10.1 से चलने के पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ प्राप्त होगा। हम यहाँ पर चलेंगे चतुर्भुज के अनुसार। चतुर्भुज बन गया है, क्योंकि हमारे पास पी ओ क्यू टी 4 पॉइंट आ गए हैं, तो चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में जो हमारे कोण होते हैं, चतुर्भुज में 90 डिग्री के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो टोटल उनका योग कितना होता है, 9 चौके 36, यानी 360 डिग्री। तो यही इसमें समझना है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हल। तो सबसे पहले हमने पी कोण को समझा, यहाँ पे मैंने बताया आपको भी करके इसमें हल किया था एक रफ पेपर पे। तो पी बराबर जो है हमारा 90 डिग्री कोण है, प्रमेय 10.1 से कोण पी बराबर है हमारा 90 डिग्री, और कोण क्यू बराबर जो है हमारा ये भी 90 डिग्री। तो कोण भी 90 डिग्री, ये दो आपस में कोण दोनों बराबर हो गए, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिज्या से मिले हुए हैं। त्रिज्या जितने वृत्त के अंदर जो त्रिज्या आती है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो लंब होती है 10.1 प्रमेय से। तो उसके अनुसार ये हमारे पास आ गए यहाँ पे 10.1 प्रमेय से 90 डिग्री के दो कोण आ गए हैं। और चतुर्भुज का रूल क्या कहता है, अगर आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जो हमारे वो होते हैं, क्या नाम है, जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 होता है, और हर एक कोण 90 डिग्री का होता है अगर चतुर्भुज है। चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज, चतुर्भुज जो होते हैं ना, चतुर्भुज, तो उसमें 90 डिग्री का माना जाता है हर एक कोण। तो यहाँ पे आप आ जाइए, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। तो इसलिए, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, देखने से पता चल रहा है, क्योंकि पी टी क्यू ओ एक क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज।
चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होगा रूल हमारा, इसलिए जो नियम कहता है कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस, अब हम इस कोण को यहाँ पे x मान लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है x मान लेते हैं, इसकी, इस वाले की, इस कोण को यहाँ पे हम x मान लेते हैं, यहाँ पर भी x लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हमने कोण मान लिया x, तो इसमें रचना में भी चलो x कह देते हैं, इस कोण को x मान लिया, तो x डिग्री कोण मान लिया यहाँ पे। तो कोण यहाँ पे तभी फिलहाल पूरे कोणों की वैल्यू लिखेंगे, कोण T, जो कोण T दे रखा उसके बराबर जोड़ने पर हमारे पास सबके सब कोणों का योग जो है 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले कोण P की वैल्यू हम बता ही चुके हैं, त्रिभुज के अनुसार ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है इसके साथ, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री, इसका मान रखेंगे प्लस 90 डिग्री, तो इस तरह से लिख लेंगे, 90 लिख लें, चाहे 90 डिग्री लिखे चाहे 90 लिख लें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ओ कोण की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे 110 डिग्री, प्लस इसको मान लिया हमने टी वाले कोण को x, इसकी वैल्यू हमने x मान ली, क्या मान ली x डिग्री, कोण नहीं है बस x है, बराबर निकालना है हमें टी कोण कितने के बराबर होगा। तो टी की वैल्यू पूछे उसने कि कोण LP, यानी जो बीच में आ जाता है उस कोण की वैल्यू पूछी है, तो ये टी जो है बीच वाला है, टी कोण को माना है कितने के बराबर होगा ये टी कोण, तो कोण PTQ में टी कोण कितने के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू ये 360 लिख लिया हमने, यहाँ पे भी 360 डिग्री इसके बराबर में आ ही रहा है, जो कि हमारी रूल कह रहा है हमारा। तो अब इनको जोड़ लीजिए आगे बढ़ने पर, 90 कितने हो जाते हैं हमारे, हम जोड़ लेते हैं इसको, 90 प्लस 110 जोड़ने पर 0, 9 9 18 1 19, हासिल लगे 1, 290, तो 290 डिग्री आ गया एक तरह से हमारा, पूरे कोणों का योग आ गया 290 डिग्री, तो 290 डिग्री प्लस x, तुम्हारी 6 डिग्री लगाएं या ना लगाएं, बस हमें तो सवाल को सोल्व करना है, ऐसे कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए जो ये चार अचर राशियों को तब्दील किया जाता है, ट्रांसफर करेंगे उधर x डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए, तो x किसके बराबर आएगा, यानी कोण t बराबर कितने का आएगा, तो कोण t की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 360 में से माइनस कर देंगे 290 डिग्री, 360 डिग्री में से, तो घटाने पर कितना आया, घटा लेते हैं यहाँ पे 360 माइनस 290, माइनस करेंगे 0 का 0, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, यहाँ पे एक ये बचा 2 में से 2 गए 0, 70 डिग्री, तो कितना आया यहाँ पे घटाने पर आया 70 डिग्री, तो ये कितना आया, x की मान आ गया हमारा, x डिग्री वाला जो कोण था हमारा, x की मान देखा जाए तो ये जो हमारे पास मान आया है ये 70 डिग्री आया है, तो कह सकते हैं कोण T जो बराबर है, कोण T बराबर है 70 डिग्री के, तो जो हमारा T वाला आंसर होगा वो राइट होगा, कोण T की वैल्यू इसमें 70 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पर B की वैल्यू दिखा रहा है, तो B इज द करेक्ट आंसर, तो इसलिए लिखेंगे B जो पॉइंट दिया बराबर 70 डिग्री, जो हमारे पास है B बराबर 70 डिग्री जो है इज द करेक्ट आंसर, यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था और बता दिया दोस्तों। ये सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर आप को बस सही करना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए रचना दी गई है, ताकि आपको अगर पता नहीं है तो इस तरीके से आप रचना करके ये निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। तो मिलते हैं इस तरह से दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।